गुड आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। कैसे हैं आप सभी? ठीक है एम आई सर। ऑडिबल? यस सर, यस सर। अभी आप लोग छुट्टी पे चल रहे हैं या फिर तैयारी में लग गए हैं? तैयारी में लगे हैं सर। लगे हुए हैं तैयारी में। वेरी गुड। अच्छा, किस किस का हो रहा है 2026? सी सेट किस किस का क्वालिफाई है? मेरा है सर। सुभी का सी सेट क्वालिफाई है, स्नेहप्रिया का क्वालिफाई है, एंड और विद्याभूषण जी का है। सुभी, विद्याभूषण और जीएस में सुबह आपके कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चन है सी सेट में? सर मैंने 58 अटेम्प्ट करे थे और मैंने भी वैसे पेपर चेक नहीं करा, बट फ्यूचर मेरा क्वालिफाइड था, मुझे उसका पता है। जीएस का चेक नहीं किया? नहीं, मुझे डर लग रहा था, फिर मैंने शुरू किया। अच्छा, फिर मेंस की तैयारी तो हमें उसके अकॉर्डिंग करनी होगी ना, आगे की स्ट्रेटेजी, आगे की प्लानिंग तो उसके अकॉर्डिंग बनानी होगी। हिस्ट्री बट अभी मेरा अच्छा था, जेआरएफ का था, तो मैं उसके लिए अच्छी गई। प्रिपरेशन कर रही थी। अच्छा, हिस्ट्री ऑप्शनल आपको अच्छी गए होंगे आपके तो। उसी जेआरएफ उसका था ना, यूजी सेनेट का पेपर है अभी, तो उसकी मैं आंसर राइटिंग भी कर रही हूँ और उसके लिए दोनों मतलब साथ साथ कर रहे थे, उसकी मतलब पूरी हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। विद्याभूषण जी, आपका कैसा गया है पेपर? सर सी सेट का तो हो गया है, जीएस वाले में सर क्या बताएं, बहुत गलती हो गया है। कितने बन रहे हैं जीएस में? सर 55 बन रहे हैं, गलती बहुत ज्यादा हो गई। और आदित्य आपका? सर 47 बने, नेगेटिव मार्क हटा के। 47 क्वेश्चंस बन रहे हैं या फिर मार्क्स? नहीं, क्वेश्चन बने 47। यानी कि 94 मार्क्स आ रहे हैं हटाकर। हाँ, नेगेटिव हटा के इतने क्वेश्चन सही हुए हैं मेरे। अच्छा, और सी सेट में? 22। अरे यार। अच्छा, किसी के हैं तो 75 से ऊपर जो है जीएस में हो और सी सेट क्वालिफाई हो? है कोई स्टूडेंट जिसके 75 से प्लस जो है जीएस में हो और सी सेट जो है क्वालिफाई है? सर कितना तक कट ऑफ जाने का उम्मीद है? 75 के आसपास ही जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। 75 टू 75 प्लस या 75 डाउन? 75 से 80 तक रहेगी आपकी कटऑफ। 75 to 80। हाँ, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, 80 से ज्यादा किसी भी कीमत में नहीं जाएगी। पेपर काफी टफ था, टफ तो था ही था, बट लेंदी था। लेंथी। हमने क्या है, अभी 23 का पेपर देखा था, तो 23 का पेपर बहुत टफ नहीं था। उसमें क्या चीज थी कि अनएक्सपेक्टेड पेपर था, लेकिन स्टेटमेंट क्या थे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उसी के मतलब लाइनअप पर थे। लेकिन जो 2025 का पेपर है उसके ना केवल स्टेटमेंट अलग थे या फिर पैटर्न अलग था, बल्कि अनएक्सपेक्टेड भी था। इतना ज्यादा लेंथी पेज बढ़ा दिए उन्होंने और उसको भी ज्यादा कंजेस्टेड कर दिया, तो उस वजह से भी स्टूडेंट्स थोड़ा वहां पर परेशान हुए, थोड़ा नहीं बहुत परेशान हुए हैं। वरना सर हमारी तैयारी थी। एक एक
एक एक शब्द को ऐसे उन्होंने वो किया है ना कि अब क्या बताएं। एक उसमें क्वेश्चन था सर, ये कॉकपिट वाला, जो उसमें ब्लैक बॉक्स था, उसके कलर से वो क्वेश्चन पूरा गलत हो गया। अच्छा अच्छा, OMR सीट है। यस, रेड ऑरेंज का, ऑरेंज शायद होता है उसमें, और इसमें दिया हुआ था आंसर, उसमें स्टेटमेंट दिया हुआ था रेड। अच्छा अच्छा अच्छा, कलर, कलर तो होता है सर, इतना तो क्या पता है, वो पता था। सोनार जो होती है वो समुद्र वाला शायद था है? यस सर, इस तरह के सर कई सारे क्वेश्चन गलत हुए हैं। हाँ, तो रे क्या दिया हुआ था उसमें? कैसे? क्या दिया हुआ था? रेड। इसमें सर दिया हुआ था रेड, जबकि उसका ऑरेंज होता है। रेड तो जो है ना, जो फोर्टिक एरिया होता है, यानी कि जहाँ तक लाइट पहुंचती है सन की समुद्र में, तो यस वहां तक रेड यस। काम कर सकता है, लेकिन उसके नीचे नहीं कर सकता। तो वो वहां से पूछा होगा कुछ रिलेट करके। हाँ, तो अब देखा वो था मैंने केवल वो पेपर देखा था। कलर का, अरे कलर का उससे पहले, केवल कलर के। उससे पहले एक ध्रुव राठी की एक वीडियो आई थी, उसमें ये तो लाइट वाला समझाया था। तो एक नहीं, स्टूडेंट मैंने ने पढ़ा हुआ था सर, क्योंकि अभी जो गुजरात वाला जो सीएम थे, हम्म, उनका एक्सीडेंट हुआ था ना, वो फ्लाइट वाला, तो उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ था कि ब्लैक बॉक्स क्या है, फिर वो और भी क्या क्या चीजें होती हैं। हाँ, ये हाँ सारी हाँ, चीजें, तो ब्लैक वो तो बॉक्स सबने बड़ा समझाया। इम्पोर्टेंट हो जाता है ब्लैक बॉक्स वायुयान तो ये में। गुजरात में जो वो हुआ था वो वाले से ही था। यस 25। यस यस, मैंने पढ़ा हुआ था, बट वो कलर का ना मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इतना पता था कि हाँ कलरफुल होता है, बट हम्म, अब रेड होता है कि ऑरेंज होता है, अब ये उतना मैं नहीं कर पाया ये सब चीजें। अच्छा, उस ये बॉक्स का इस तरह कलर, के बहुत। हाँ। एक कलर और एक में और था, वो सोनार टेक्निक से संबंधित कुछ क्वेश्चन था, उसमें भी कलर का ही वो था इशू। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो पेपर हम इसमें क्या है कि हमारी जैसी तैयारी थी, उस तैयारी को अगर हम देखें और प्रीवियस के पेपर देखें, जिस तरीके से पेपर आते थे, तो वहां पर ऑलमोस्ट हम ठीक थे। बट हुआ ये कि पेपर जो है बिल्कुल ही डिफरेंट आया है ये। मतलब लेंथी बहुत ज्यादा है, स्टेटमेंट बहुत ज्यादा टफ है। पढ़ रहे हैं तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते, दूसरा पढ़ते फिर पहला भूल जाते हैं। ये सारी वहां पर प्रॉब्लम चल रही होंगी। मुझे पता है एग्जाम हॉल का प्रेशर क्या रहता है और एग्जाम में क्या कंडीशन रहती है। तो ठीक है, लेकिन ये भी एक हमारे लिए सीख है कि आगे किस तरीके से अपनी तैयारी को रिडिजाइन करना है। बट दिक्कत यही आती है कि यार हम सोचते हैं कुछ, हर साल हो कुछ और जाता है। तो इस कंडीशन को, अपने आप में इस कंडीशन को जो है ना संभालना बड़ा मुश्किल होता है। मेरे मेरे पास तो मतलब शब्द नहीं है आप लोगों के लिए। फिर भी आप लोगों की हिम्मत को सलाम है कि आप ठीक है इस बार नहीं बैठ रहे हैं मेंस में, उसके बावजूद भी आप पेशेंस के साथ पेशेंस रखे हुए हैं और आगे की तैयारी में लग गए हैं। और यही होना भी चाहिए। बट अब हमें कुछ देखो, सी सेट भी बहुत टफ था, ऐसा नहीं था आसान था। लेकिन हम ये था कि सी सेट जब आ ही रहा, कितना टफ ही आ रहा, 23 में 24 में ये सब टफ ही आ रहे हैं, तो हमने उसकी तैयारी कर ली थी। तो ऑलमोस्ट मतलब काफी स्टूडेंट्स के सी सेट क्वालिफाई हुए हैं और कुछ के जो है फेल भी हो गए हैं, क्योंकि पैराग्राफ जो रीडिंग कंप्रहेंशन की बेस पर गया हुआ वहां पर उसको प्रॉब्लम आई होगी। एक तो रीडिंग कंप्रहेंशन के पैराग्राफ देखोगे आप तो इतने ज्यादा टफ बना दिए उन्होंने, बहुत टफ थे। और दूसरा ये है कि कम भी कर दिए, इस वजह से भी प्रॉब्लम आई सर होगी वहाँ पर। हेलो, हम्म इस बार इसमें इन्होंने चेंज कर दिया। इस बार रिसर्च रिसर्च के क्वेश्चन, तीन टाइप क्वेश्चन डाले हुए थे इन्होंने, हम्म क्योंकि उसमें और इस एक बार ये था भी कि किया है कि इन्होंने अनसीन पैसेज टाइप पैराग्राफ बनाए हैं कि आंसर उसी में से ही निकालना है। सिर्फ पहला होता था यस सर, यस सर। पैराग्राफ, एक अलग चीज होती है, अनसीन पैसेज एक अलग होती है। जैसे अनसीन पैसेज हम हाई स्कूल और 12th में करते हैं, तो जो चीज एग्जैक्ट वहां पर लिखी हुई है उसी को हम जो है देखकर निकालते हैं आंसर। जैसे वो दिया था ना, यस सर। 4 राज्यों में चित्रकला का, ये जो अभी महाकुंभ हुआ था ना, 4 राज्यों में चित्रकला का, वहां पर 2 में चित्रकला का दिया था, 2 में कुछ और का दिया था। तो उस वजह से ये क्या है कि अनसिन पैसेज है, बिल्कुल बकवास चीज है ये। बट हमें अब आगे जो है, वही ना, आपसे सर मेरा वो वाला क्वेश्चन गलत हो गया। मैं हाँ उसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से कर रहा था, माइंडसेट से, और उसमें तो पूरा पैसेज, अगर वो 4 राज्य पूछा था तो मैं तो ये बिल्कुल नहीं देख पाया कि सिर्फ चित्रकारी देखना है उसमें। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो हमें अनसिन पैसेज के माइंडसेट से नहीं गए हैं, हम तो रीडिंग कंप्रहेंशन के माइंडसेट से गए हैं। तो वहां पर भी कई यस सर। सारी मिस्टेक हो गई है।
और वो उसमें हमारी कमी नहीं है, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, अलग पैटर्न था। बट आगे क्या करना है, अब आगे कैसे तैयारी करनी है, किन किन चीजों पे फोकस करना है, तो मुझे जो लगता है यहाँ पर, एक तो देखो सीसेट को हम हल्के में नहीं लेंगे। होता क्या है, सीसेट के लास्ट के 5 महीने 4 महीने ही दे पाते हैं, वो भी 1 घंटा। हम अभी से ही सीसेट की स्ट्रेटेजी बनाएंगे और अभी से ही सीसेट पे भी कम थोड़ा टाइम दें हम, बट उसको भूलेंगे नहीं। जो भी हमने पढ़ा है उसको अपने माइंड में रखना है। तो डेली हम आधा घंटा निकाल सकते हैं, डेली 1 घंटा निकाल सकते हैं, तो वो सीसेट के लिए हमें निकालना होगा। बाकी क्या करना है, बाकी ये है कि अभी हमारा यूपी पीसीएस आ रहा है, यूपी वालों के लिए ये अच्छी खुशखबरी है, बीपीएससी वालों के लिए बीपीएससी आ रहा है, और फिर है यूपीएससी 2027 23 मई को। ठीक है, तो दोनों की हमें अभी स्ट्रेटेजी का पता होना चाहिए, क्या है रोड मैप आगे, तो उसी बेस पर जो है हम आगे बढ़ेंगे। एक रोड मैप होना बहुत जरूरी है। मैं सजेस्ट करूंगा, मैं आप लोगों के साथ जो है अगस्त तक तो रहूंगा ही रहूंगा, ठीक है, जो लक्ष्य वाले हैं। बट दक्ष वालों का तो 1-2 दिन में वो खत्म कर देंगे पोर्टल ऊपर से। मेरे पास ईमेल आ गई है कि दक्ष वालों का मैंने रुकवाया था, मतलब फॉर्मली खत्म नहीं हुआ था, वो तो खत्म हो गया था, इनफॉर्मली खत्म नहीं हुआ था। मैंने उन्हें बताया नहीं था कि एक सब्जेक्ट मैंने रोक के रखा था। तो अब दक्ष वालों का तो वो हटा देंगे यहाँ से। बट लक्ष्य वालों के लिए मैं अगस्त तक, जब तक ये हमारा यूपीएससी 2026 का मेंस होगा, तब तक तो अवेलेबल हूँ। इसमें मैं क्या सोच रहा हूँ, आपको करना क्या है कि आप अभी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। एक तो सभी जितने भी स्टूडेंट है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, हिंदी मीडियम बेल्ट से, यूपी का जरूर देना, यूपी पीसीएस जरूर देना, कहीं से भी हो, बिहार से हो, राजस्थान से हो। यूपी पीसीएस में कोई डिफरेंस नहीं है, वो ऐसे समझ लो कि दूसरा यूपीएससी है। ठीक है, उसमें ना तो इंटरनल रिजर्वेशन होता है ना कुछ होता है, वो सेम है, सभी स्टूडेंट इक्वल लेवल पर हैं। तो यूपी पीसीएस जरूर देना, दोनों को ध्यान में रखकर स्ट्रेटेजी बनानी है। तो आप अभी इस तरीके से पढ़ाई कीजिए कि एक सब्जेक्ट मेंस का लीजिए, एक सब्जेक्ट प्रीलिम्स का लीजिए। तो मेंस के सब्जेक्ट में लगभग आप 3 घंटे दीजिए। ठीक है, मेंस में आपके 2 चीजें रहेंगी, एक तो आप जीएस का पढ़ो डेली, और एक जो है सीसेट का डेली, उसका ऑप्शनल का डेली पढ़ो। 3 घंटे आप जीएस को दीजिए, 3 घंटे आप जो है ऑप्शनल को दीजिए। और फिर है प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में आप क्या कर सकते हो कि 2.5 घंटे के आसपास जो है अपने प्रीलिम्स के सब्जेक्ट को रिवीजन करते रहो। ठीक है, एंड आधा घंटा जो है सीसेट को भी दो, क्योंकि यूपी में भी सीसेट मैथ का तो आएगा ही, रीजनिंग और मैथ तो आएगा ही, उसी पर फोकस करना है। रीडिंग कंप्रेंशन में देखो कोई उसके बेस पर नहीं जाया जा सकता, वो लास्ट में भी आप तैयार कर लोगे, लेकिन कितनी भी तैयार कर लो, वहां पर कितने भी धुरंधर क्यों ना हो, रीडिंग कंप्रेंशन में फंसाता ही फंसाता है, वहां पर गलत होने की संभावना रहती ही रहती है। तो उसके बेस पर नहीं जाना है, मैथ और रीजनिंग को स्टॉप करना, तो अभी से आधा घंटा या 1 घंटा इसके लिए निकालो। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए जो है जीएस के लिए 2.5 घंटे, एंड सीसेट के लिए आधा घंटा या 1 घंटा निकालो। जो देखो जीएस में तो वो ये पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट साइंस टेक जो आपने बार बार पढ़ी है, तो बस उसको ही डेली देखते रहो। ये हो गया अपना इसका। तीसरा पार्ट है करंट अफेयर्स। आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप मंथली और डेली करंट अफेयर्स नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो मंथली सर हम डेली पढ़ते हैं सर, लेकिन मंथली प्रोवाइड नहीं होती हमें सर। पता है अभी मार्च की मिली है सर, अभी पता है वो जून 1 महीना पीछे चलना पड़ता है। हिंदी में लेट ही आती है सर, मार्च की मिली है सर, अभी जून है सर। तो ऑनलाइन तो आ गई है ना। हाँ सर, लेकिन ऑनलाइन कितना देखे सर, आंखें खराब हो जाती है, एक तो ऑलरेडी चश्मा लगा है सर। मैं इसलिए नहीं पढ़ता हूँ, मैं उसको रहता ही नहीं हूँ कि आएगी या नहीं आएगी, मैं ऑनलाइन ही पढ़ता हूँ इसलिए। अप्रैल भी आ गया सर। हेलो। हाँ, अप्रैल आ गया है उसका। हाँ बताइए विद्या। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि यूपी पीसीएस के लिए जो है कि वो सोर्स हम क्या यूज करें। हाँ, उसको भी मैं बताऊंगा यूपीसीएस के लिए क्या क्या सोर्स करने हैं। तो करंट का अपना डेली पढ़ो और मंथली जरूर पढ़ो। सर करंट का हम लोग यही इसी को लेके चलें क्या, मंथली वाला? यूपीसीएस का पेशेंस रखो थोड़ा। यूपीएससी करंट से एक क्वेश्चन है मेरा कि मंथली मैगजीन तो पढ़ लेंगे, लेकिन क्या न्यूज़पेपर को कंटिन्यू फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? द हिंदू से बहुत सारे क्वेश्चंस इस बार आए हैं और पिछले साल भी आए हैं, ऐसा बोला जा रहा है बार बार। तो उसके लिए कंफ्यूजन हो रहा है, कैसे करें, किसको टाइम दे ज्यादा? देखो हरीश, 2 चीजें होती हैं डेली में। हम जब डेली पढ़ते हैं तो या तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं
ये किसी साइट को क्या करते हैं, आप किस साइट को फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक साइट को फॉलो करता हूँ, विजन की ही कर लो, विजन की भी अच्छी है। तो उसमें जितने भी न्यूज़पेपर के होते हैं ना और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं, वो उसमें कंपाइल होती है। वहां से अगर डेली अगर आप पढ़ोगे तो वो सारी चीजें कंपाइल, अभी जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया है 6, ठीक है, अब ये हमने डेली पढ़ी, मंथली पढ़ेंगे, लेकिन यही आपका न्यूज़पेपर में होगा, यही पीआईबी पर होगा, पीआईबी से उठाया होगा, यही दूसरे उस पर होगा, प्रेस पर होगा। तो हमें अगर न्यूज़पेपर के लिए तो टाइम मिल गया अलग से निकालने के लिए तो निकाल सकते हो, वरना मुझे नीड नहीं लगती कि आप 15 मिनट पढ़ लो, 20 मिनट पढ़ लो, सिर्फ देख लो कौन कौन सी चीजें जो है करंट में चल रही है, ये देख लो। और जो आपका किसी भी एक पर्टिकुलर साइट को, विजन की साइट को ही जैसे आप फॉलो करोगे तो उसमें अच्छे से अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपाइल होती है, इसलिए उस वहां से जो है नोट्स वहां जो दो तीन चीजें आपको लिखनी है, और बाकी न्यूज़पेपर देखते रहो, इस तरीके से कर लो। मैं यही करता हूँ, मैं 10-15 मिनट न्यूज़पेपर देखता हूँ, क्योंकि उससे मुझे आइडिया रहता है कि हाँ कौन कौन सी चीजें जो है करंट में चल रही है। लेकिन मैं एक पर्टिकुलर साइट को डेली विजिट करता हूँ, उसका नोट्स बना लेता हूँ, सिनॉप्सिस टाइप जो है एक पेज में पूरे दिन का कंपाइल कर लेता हूँ, तो मेरे पास 30 पेज हो गए मंथ के। तो 30 पेज को फिर और छोटा कर लूँ उनको, जैसे मैंने आपको पीटी 365 में से 3-3, 4-4 पेज में बना के दिया था, तो फिर एक बार पढ़ लेते तो हम कितना भी छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से करंट का पढ़ लिया करो, और अभी हैबिट डालो कि योजना और कुरुक्षेत्र जरूर पढ़ा करो। देखो योजना और कुरुक्षेत्र बहुत बेनिफिशियल है। अभी जितने भी डिफेंस वाले सवाल थे उसमें ऑपरेशन सिंदूर वाली योजना से थे, 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट ऑपरेशन सिंदूर वाली योजना से थे। तो रिसेंटली तो 2-3 योजनाएं पढ़ के जानी है, बट आपको जो है योजना कुरुक्षेत्र इसलिए भी हैबिट में लेकर आना कि वो मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी लेटरल नॉलेज बहुत एक्सपेंड कर जाएगी, इसलिए आपको करंट के लिए ये चीजें पढ़नी है। अब रही बात के यूपीएससी और यूपीपीसीएस को किस तरीके से अलग करके हमें चलना है। देखो सेम है, दोनों चीजें बिल्कुल सेम है, लेकिन कुछ जगह जो है यूपीसीएस में हमें अलग स्ट्रेटेजी एंड सोर्स रखने पड़ेंगे। जैसे आप सभी क्या करेंगे, एक तो घटना चक्र आता, आप लोग घटना चक्र पढ़ते होंगे ऑलमोस्ट सभी, उसको नहीं पढ़ना है भाई, मैं तो उसके अगेंस्ट में हूँ। उसका रीजन ये है क्योंकि घटना चक्कर में आपको यूपीएससी के पीवाईक्यू होंगे, आरओ के भी होंगे, बीपीएससी के भी होंगे, आरएएस के भी होंगे, सारे स्टेट के होंगे लगभग। अब हर स्टेट का पैटर्न अलग होता है। जब हम घटना चक्कर को देखते हैं तो हमें ये पता ही नहीं चलता कि यूपीपीसीएस का पैटर्न है क्या स्पेसिफिक, ठीक है, या कौन सी चीजें कौन सी थीम पे हमें फोकस करना है। अब स्टूडेंट उन्हें रट्टा मारते, रट्टे से नहीं होगा कोई भी एग्जाम, या स्ट्रेटेजी से होता है एग्जाम। तो आप घटना चक्कर ना पढ़ के सारी बुकें जितनी आप यूपीएससी में पढ़ते हैं वो ही पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए आप, ठीक है, और ये लक्ष्मीकांत पढ़िए, स्पेक्ट्रम पढ़िए, सब चीजें वो ही पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन एक काम और कर लेना है, यूथ कंपटीशन का पीवाईक्यू ले लेना है। यूथ कंपटीशन में 1990 से लेकर 2025 तक के यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू वो पेपर वाइज हैं, और उसी पेपर में आपका सेक्शनल बांट दिए, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, तो जोन सा भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे वहां से उठा सकते हो, वहां से देख सकते हो उस टॉपिक को। तो यूथ कंपटीशन के लगभग आप 2013 से लेकर या 2010 से लेकर 2025 तक के सभी अच्छे से देख लो, ठीक है, जितने भी पीवाईक्यू बेहतर तरीके, उन्हें एक आइडिया हो जाएगा। एक तो ये आपके ध्यान में रहेगा कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, वो भी आप सोचा करो ये क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, तो वो वहां पर जाएगा, और किस टॉपिक से आते हैं, किस एरिया से आते हैं, ये भी आपको नोटिफाई करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो यूपीसीएस के लिए सिर्फ इतना करना है। दूसरी चीज है, यूपीसीएस में करंट का काफी रोल रहता है, लेकिन करंट के लिए पढ़े क्या, यूपीएससी वाला आपके लिए इतना बेनिफिशियल रहेगा, जो मैं बता रहा हूँ डेली और मंथली मैगजीन का इतना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि मतलब ऑलमोस्ट 80%, 60 से 80% जो है वहां से कवर हो जाएगा। लेकिन फिर भी लास्ट में आती है एक महीने पहले आई दृष्टि, ठीक है, या घटना सार, वो कंपाइल होती है पूरे साल की, तो उसको लेके उसे सिर्फ 2-3 बार जो है पढ़ लेना है। काफी चीजें जो है यही वो होंगी, जैसे ये है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, वो डायरेक्ट ही पूछेगा यूपीसीएस से कि ये कौन सा राउंड है, या ये पूछेगा मिनिस्ट्री कौन सी, तो ये हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं और वहां भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है
वुमेन का क्या है, चिल्ड्रन का क्या है, ये सारी चीजें पूछता है। ठीक है, तो वो यहाँ भी पढ़ रहे हैं, वहां भी पढ़ेंगे, जितने इंडेक्स होते हैं अभी भी पढ़ते जाएंगे, वहां भी पढ़ते जाएंगे। लास्ट में जो है आई दृष्टि को पढ़ लेना, 1 महीना पहले आती है। और अभी क्या करना है, अभी तो यूपीएससी के लिए करंट पढ़ो आप मेन चीज जो है यूपीएससी को ही रखो, बट आप पीसीएस पर भी उतना ही फोकस करो जितना कि हमें यूपीएससी को देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये स्ट्रेटेजी रहेगी। और फिर अभी अगस्त तक जैसा हो तो अगस्त तक मैं कराऊंगा क्या क्या चीजें करानी है, कि आपको जो मेंस के कोर सब्जेक्ट है उनको मैं कंप्लीट करा दूंगा। अब तो मेंस का ही चलेगा आपका, तो मेंस की आंसर राइटिंग और ये सब चीजें जो है अभी मैं करा दूंगा। वो मैं उसकी प्लानिंग फ्रेमिंग कर रहा हूँ, कैसे कराना है, ऊपर से तो कुछ आ नहीं रहा, मुझे ही करना है, तो मुझे कैसे करनी है ये सारी चीजें, मुझे टाइम दो, मैं फ्रेमिंग कर लेता हूँ। पूरा रोड मैप जो है अपना अगस्त तक का मैं आपको बना के दे दूंगा, उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। आंसर राइटिंग पे थोड़ा फोकस करना, आंसर राइटिंग आपकी इम्प्रूव करा दूंगा मैं। ठीक है, बट ये है कि आप यार हारो मत, कि अब जब हमने दे दिया है इतना टाइम, ठीक है, सिविल सर्विस को इतनी तैयारी कर ली है, लास्ट ट्राई कर लो, मेरे कहने से लास्ट बार जो है ट्राई कर लो, कि अपना लास्ट समझ के कुछ चीजें हमें अपनी परिवर्तित करनी होंगी, कुछ चीजें हमें एडजस्ट करनी होंगी, बट लास्ट समझ के आप जो है इसको एक बार वो ट्राई करो यूपीएससी को। कुछ कमियां हम में भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ कमीशन में ही है सारी निगेटिविटी लोग फैला रहे हैं। इतना भी मतलब बहुत ज्यादा भी टफ नहीं था, अगर देखा जाए तो लेंदी था, लेकिन बहुत अच्छा और बहुत कंसेप्चुअल पेपर था। इतना कंसेप्चुअल पेपर था कि मुझे तो वो अच्छा लगा, बट मुझे कंसर्न ये हुई कि लेंदी बहुत ज्यादा है यार, नॉन हिस्ट्री का स्टूडेंट कैसे करेगा। सर ठीक है। इंग्लिश वाले पढ़ने से जल्दी हो जा रहे थे, बट जो क्वेश्चंस थे वो इतने ज्यादा कंसेप्चुअल के अब फैक्ट रखने की जरूरत नहीं थी। जो पहले पूछता था ना कंसेप्चुअल, 2-3 साल से उसने जो गद्दारी की थी कि फैक्चुअल बहुत रटवा दिए थे, तो उसको बिल्कुल परिवर्तित करके जो है कंसेप्चुअल पर ले आए थे। मतलब वहां से ही आंसर निकल रहे थे, उसी जो क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं उस क्वेश्चन से ही पढ़कर जो है आंसर निकल रहे थे। तो थोड़ा इन चीजों को भी ध्यान में रखेंगे और अपने आप में भी थोड़ी जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी ये सब चीजें लेकर आएंगे तो हो जाएगा यार, इस बार जो है अच्छे से लगे रहो बस। सर यूपी पीसीएस के लिए जीएस का इसी को कंटिन्यू चलने देना। हाँ, जीएस तो यही आता, सब यही आता है, कुछ डिफरेंट नहीं होता है, सिर्फ यूथ कंपटीशन। हाँ, ऐड ऑन तो नहीं करना होगा ना कुछ? नहीं, कुछ ऐड ऑन नहीं करना है, कुछ ऐड ऑन नहीं करना है। जो हम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, जो स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी के लिए जो नोट्स पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट के लिए जो नोट्स पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट में थोड़ा स्पेसिफिक ये हो जाता है कि वो नेशनल पार्क पूछ लेता है, वेटलैंड्स पूछ लेता है, तो वो स्टेट वाइज याद कर लेंगे, वो तो सारी चीजें हो जाएंगी। यस सर, वो तो हम पीवाईक्यू के हिसाब से देख पीवाईक्यू के हिसाब से जब करोगे कि वो ये जो है जो ये खाने होती हैं वो पूछ लेता किस राज्य में कौन सी है, किस लोहे के लिए कौन सी है, वो सारी एनसीईआरटी में है ही, तो वो थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता, वो हम कर लेंगे सारा, क्या इसमें प्रॉब्लम है। यस है सब सेम ही। अब तो भाई यूपी पीसीएस में बिल्कुल डिफरेंस नहीं रहा है। सर यूपी पीसीएस पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग ही आएगा या तो फिर बदल जाएगा वो भी एंड टाइम पे? क्या क्या? यूपी पीसीएस जो पीटी आएगा हमारे पास हम्म। वो पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग ही आएगा या फिर वो भी बदल जाएगा? देखो वो जो बदल रहा है वो यूपीएससी के अकॉर्डिंग बदल रहा, मतलब यूपीएससी कंसेप्चुअल की तरफ बढ़ रहा। जो 25 का पेपर था उसकी कट ऑफ भी ऊपर गई है शायद, एंड बहुत कंसेप्चुअल पेपर था वो भी, तो थोड़ा कंसेप्चुअल की तरफ जो है वो ध्यान देना। 25 का देखना आप, उस पर नजर मारना तो आपको पता चलेगा हाँ यार बहुत ज्यादा तो डिफरेंस नहीं है यूपीएससी और यूपीसीएस में। कंसेप्चुअली वो पूछ रहा है, कंसेप्चुअली ये पूछ रहा है, लेकिन उसमें फैक्ट भी इंक्लूड होते हैं यूपीसीएस में। बहुत ज्यादा 360 डिग्री चेंज नहीं करेगा, बट कंसेप्ट की तरफ हो सकता है कि और आगे बढ़े। तो क्या इसी के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि यूपीएससी जैसे हर यूपीएससी अगर आप करते अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो वो निकल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम। हाँ, कहा बताइए। पीसीएस भी कहीं कुछ चेंजेस तो नहीं कर सकता ऐसा? अरे यार ये तो देखो भाई इंटरनल व्यक्ति ही बता सकता है कोई, बट मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी चेंजिंग, इतना डर गए हो आप, इतनी बड़ी चेंजिंग नहीं होगी। और इसमें भी बहुत बड़ी चेंजिंग नहीं हुई है आदित्य, ये यूट्यूब वाले ज्यादा अफवाह फैला रहे हैं, या जो जिन्हें व्यूज लेने हैं वो ज्यादा वो कर रहे हैं। बहुत बड़ी चेंजिंग नहीं है, आप ये नहीं समझ रहे, सिर्फ 10% चेंजिंग है। पेपर लेंथी हुआ है और कुछ नहीं हुआ।
बिल्कुल मैं भी एग्री नहीं, करता हूँ सर, इनके सिर्फ सर लेंदी लेकिन जाता पिछली है, बार से भी लैंग्वेज इजी सर पेपर सर, पिछली बार इससे ज्यादा टफ पेपर आया था सर। सर लैंग्वेज में जो यूट्यूब खेला तो है ना मैं देख सर नहीं वो रहा। हाँ, बिल्कुल पिछली भी बार का पेपर जो था फैक्चुअल ज्यादा था, बहुत ज्यादा फैक्चुअल था। वो कंसेप्चुअल जो यूपीएससी वाले करते हैं वो नहीं निकाल पाए होंगे पिछली बार, बट इस बार का पेपर बहुत कंसेप्चुअल है और बहुत बेहतरीन पेपर। बस लेंथी, पिछली बार इतना लेंथी नहीं था। हाँ, पिछली वाला भी टफ ही। सर इसमें मुझे लग रहा है ना इस बार वाले पेपर में लोग घबरा गए हैं सर हाँ, इस देख बार वो का करके। भी पेपर होता तो है, मुझे तो पैटर्न चेंज होता है या कुछ चेंजिंग आती है तो वो वहां पर पैनिक हो ही जाता है स्टूडेंट। सर इस बार वाला पेपर मुझे पिछली बार से ना अच्छा लगा। और आदित्य, तुम्हें तो प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे तो 94 आ रहे हैं, तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए इसमें। नहीं, उसके नहीं, जो सीसेट में फेल हो रहा हूँ उसको दिक्कत है मुझे। ये सी सेट वैसे ही है, सी सेट तो ऐसे ही है, बहुत चेंजिंग नहीं हुई है उसमें। बस जो रीडिंग कंप्रहेंशन है वो कम किए हैं उन्होंने, 23 नहीं, अभी भी उतने ही है। हमें लग रहे हैं कि 23 किए हैं, 23 प्योर वाले हैं, लेकिन उसमें एक परिपत्र वाला ऐड करो, उसमें 2-3 और करो, वो भी रीडिंग कंप्रहेंशन में इंक्लूड करके दिए ना। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो होता है उसमें वो भी रीडिंग कंप्रहेंशन मानेंगे ना। 4-5 क्वेश्चन तो पैराग्राफ अभी भी उतनी ही है, बट वो है कि मिसलीडिंग की जाती है स्टूडेंट को, मिस इन्फॉर्मेशन या कुछ चीजें छिपाकर जो है बताई जाती है, तो उस वजह से चीजें हो जाती है। नहीं सर, मैं बाहरी न्यूज़ों को और वो खबरों को नहीं पढ़ रहा मैं ज्यादा। ये आसान क्यों नहीं आए और सीसेट कितना भी टफ क्यों नहीं आए, जब तक आप सीसेट में चूज ही नहीं बनोगे ना, मतलब कि आपको सेलेक्ट करना नहीं आएगा ना कि कौन सा छोड़ना है कौन सा करना है, तब तक आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। ये स्किल डेवलप नहीं, कौन सा यही क्वेश्चन तो मैं लास्ट टाइम आपसे किया था सर, क्या छोड़ना क्या पकड़ना सीसेट में, यदि वो। आपको याद है तो। हाँ हाँ, तो वो मैंने बताया जिसका जो स्ट्रॉन्ग है वही। अब मैथ रीजनिंग आना भी तो चाहिए ना, तभी तो उसमें जो है ये करना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं निकल यार तो कैसे होगा उसका सी सेट का। तो अपने मतलब वो ये कि अपने स्टैंडर्ड को ही हमें बढ़ाना पड़ेगा, कि अपने मतलब अपने लेवल को इतना बढ़ाओ कि कामयाबी आपके कदम चूमे, वही डायलॉग जो है तो वो ही करना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो हमारे पास नहीं आएगा, हमें ही उसके पास जाना है, ये ध्यान रखो। अब तो मैथ को खोल के पी जाऊंगा सर, अब पता चल गया है। हाँ, नहीं नहीं, हो जाएगा। अब तो आप रीडिजाइन करोगे, अपनी कमियों को देखोगे, सारी चीजें हो जाएंगी। और काफी स्टूडेंट के जीएस में हो रहे हैं, जीएस में आप लोगों ने मेहनत की है, वो कुछ के सीसेट में भी हो रहे हैं। ऐसे तो है नहीं बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं है आप लोगों से, आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो किया है ना। यस सर। बिहार पीसीएस के लिए बता दीजिए सर। अच्छा, बिहार पीसीएस का भी देखो, वो तो मोस्टली पीवाईक्यू बेस्ड ही आता है, और उसमें फैक्चुअल ज्यादा होता है, साइंस वाला ज्यादा होता है। मैंने कभी दिया नहीं है, बट दोस्त हैं और देखा है पेपर, तो साइंस का ज्यादा होता है, तो उन चीजों पर थोड़ा ध्यान देना। पीवाईक्यू को तो पी जाओ, उसकी पीवाईक्यू अच्छे से रट लेना 10-12 साल की। सर करंट अफेयर उसका करंट अफेयर्स उसका भी ऐसे आता है, एजुटेरिया कुछ करके है शायद, वो निकालता है, कोई बताएगा कि बिहार का एडिटोरियल का आता है सर। हाँ हाँ, शायद वही है। आ गई है सर, मार्केट में आ गई है, लेना हो तो ले सकता है। अच्छा देखो, मुझे भी इंफॉर्मेशन रहती है, ऐसी बात नहीं है बीपीएससी की। सर हिस्ट्री और साइंस का सर बीपीएससी में ज्यादा क्वेश्चन बहुत रहता है, और थोड़ा स्पेशल बिहार स्पेशल होता है सर। उसमें क्या होता है ना, ये बौद्ध स्तूपा और फिर अशोका के बारे में बहुत ज्यादा ये पूछते हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन से ज्यादा पूछता है सर, बहुत ज्यादा। तो वो ही कर लेना है हिस्ट्री से ही सर 25-30 क्वेश्चन आ जाते हैं यार बीपीएससी। बीपीएससी में। हाँ सही बात है, और यूपी पीसीएस में भी आते हैं हिस्ट्री से अच्छे खासे क्वेश्चन, और ज्योग्राफी से 2-3 सब्जेक्ट अच्छे से कर लो। यूपी तो मैं तुम्हारा निकलवा दूंगा, आप परेशान मत हो, यूपी की इतनी बड़ी टेंशन सर अब तो वेट नहीं हो रहा है, अब जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेना है। हाँ यार, मैं मान ज्योग्राफी का क्या करे सर, हमारी तो क्लास ही नहीं हुई है। क्लास के ऊपर रहोगी ना रोमा, कुछ नहीं हो पाएगा। अपना खुद से भी करो, क्लास का जितना हो रहा वो भी करो। सर अभी हम लोग एकेडमिक सेशन भी कंप्लीट नहीं हुआ कोचिंग का, लेकिन तब भी हम इसी में लग गए आपके कहने पे ही। तो बढ़िया किया है ना आपने, यस सर। मतलब अच्छे ही हुआ है ना। अभी कल कोचिंग में गया था, वो बता रहे हैं कि अभी इस जून में आप लोगों का सेशन कंप्लीट हो जाएगा कोचिंग पढ़ाई। मैंने बताओ अच्छा। हम कहाँ हैं, अब आप कहाँ हो अभी। और आदित्य ऑप्शनल किससे ले रहे हो आप? ऑप्शन बताया था सर आपको, हिस्ट्री है मेरे। मणिकांत किससे ले रहे हो आप, किससे? सुजीत सर से ही। अच्छा, सुजीत सर से ले। वही आए थे कोचिंग हमारे पढ़ाने, तो उन्हीं से ले लिया फिर।
ठीक है। और किसी को मुझे इस फील्ड में नॉलेज नहीं है ना इतना। पहले ही अटेम्प्ट था मेरा ये, अब पहले ही वो है सब कुछ। कोई बात तो नहीं, हो जैसे जाएगा। कोचिंग वाले जो प्रोवाइड किया वो हम लेते गए बस। अपना बिल्कुल ये क्लियर कर लेना मैंडेट कि ये हमारा फुल एंड फाइनल है और इसी में हमें लेना है। इसी में बस इन दो जो हमारे पास आ रहे हैं यूपीसीएस और यूपीएससी, इसी में लेकर निकलना है, वरना ये बहुत बड़ा सर्कल है, बहुत बड़ा चक्रव्यूह है, फंसता चला जाता है। फिर आपकी ही देखना। बात मैंने फॉलो स्टार्टिंग में कर लिया था कि लास्ट अटेम्प्ट है, बस ले लो जैसे होगा, जितना चाहे उतना झोंक दो अपने आप को। और हो जाएगा यार, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। बस सी सेट डर लग रहा है, बस कुछ नहीं। रहूंगा, परेशान हो। सी सेट का डर है बस। सी अभी सेट का टाइम इसी तो है को सर, करना पड़ेगा ना, सी सेट को अभी भूलना तो नहीं है 6 महीने आप। टाइम है सर, हैं? अभी तो 6 महीने टाइम है सर, दिसंबर में है एग्जाम। नहीं भैया, हाँ, ऐसा लग रहा है 6 दिन है बस। यूपी वाले सी सेट में कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है, वो तो हो जाता है ऐसे ऐसा। हिंदी का है, मैथ्स हिंदी के का कर थोड़े बहुत लोगे, और इंग्लिश का देते कर लोगे तो उससे हो जाता है। हाँ सर। उसका कॉम्प्रिहेंशन जो आता है ना, वो ऐसे नहीं आता यूपीएससी की तरह, उसका इजी आता है काफी। उसका तो हाँ बहुत आसान आता है। सर एक उसको हिंदी में क्या उसे आते हैं सर वैसे? एक इंग्लिश का रीडिंग कंप्रेंशन आता है, एक हिंदी का आता है, वो तो अनसिन पैसेज होता है उसका। इंग्लिश का ही बहुत आसान रीडिंग कंप्रेंशन आता है उसका। सर ये यूपीपीसीएस में हिंदी के आते हैं तो उसमें व्याकरण आता है या फिर कुछ और? व्याकरण ही आएगा ना, कुछ लिटरेचर थोड़ी नहीं आएगा प्रीलिम्स में। तो उसके लिए सर कौन सी बुक लेनी है हिंदी के लिए? कुछ नहीं लेना, पीवाई को रटनी है बस। वो तो सर रिपीटेड क्वेश्चन भी हो जाते हैं सीसेट का उसमें। लिए कुछ नहीं लेना है, उसके उसमें जो मैंने यूथ कंपटीशन बताया ना, उसमें ही है, उसके भी सीसेट के भी है, उसमें ही हो सर जाएगा। हो जाए इस बार जल्दी से जल्दी, हो जाएगा इतनी यार, वो मैं है। अभी आता हूँ आप लोगों का रोड मैप, बट अपने बिहार पर भी आप स्टार्ट करो, करा दो, हो जाएगा यार। मतलब 7 बंदे रहे ना, आराम के साथ अच्छे से स्ट्रेटेजी प्लानिंग करेंगे, हो जाएगा। तो आपके सर व्हाट्सएप पे जिनका मैंने यूथ नहीं हो का रहा वो है वो कुछ क्या भेजा है, करें? देख लेंगे। यस, आपके व्हाट्सएप पे मैंने यूथ का कुछ भेजा है व्हाट्सएप पर। चाहे बना यूथ का क्या भेजा आपने? हाँ यही तो है। हेलो सर। ठीक है सर। हम्म, अभी मैं गया था शॉप पे ही, वही फोटो लिया था उससे। यही है, यही है। ये सर यूथ वाले में इतनी बड़ा मोटी गलती देता है आंसर। हेलो क्या क्या? सर, यूथ वाले में बड़ा गलती देता है लेकिन आंसर वगैरह। वो तो चेंज कर देता है ना, जैसे 25 वाले में हूँ नहीं इसकी गलती, नहीं आंसर की के बाद तो चेंज कर देता शायद। लेकिन उनके बुक्स में बड़ा गलती मिलता है सर। बुक्स नहीं, मैंने यूथ बुक तो अपनी यूपीएससी वाली ही पढ़नी है। अच्छा, इसकी बुक भी आती है क्या? नहीं, यूथ के तो बहुत सारी चीजें, गाइड बुक निकालते हैं, पीवाईक्यू भी तो ये निकालते नहीं हैं, तो है यार, आंसर भी। ये कोई अलग चीज लग रही है मुझे तो। अच्छा, सभी प्रश्न पत्रों का व्यवहार संग्रह, शायद यही है। सी सेट भी होगा, देख लेना इसका अच्छे से, सी सेट और वो इंक्लूड होना चाहिए, ये देख लेना। काफी एक ये ही सर में कंपाइल सीसैट इंक्लूड है ये सर, दोनों रहता है यूथ में। इंक्लूड है सर। हाँ एक ही में हाँ, कंपाइल रहता है सर, ये पूरा का ठीक, पूरा हाँ हाँ। सेट ही। अच्छा, यूथ की काफी चीजें आती होंगी, मैंने तो कुछ फॉलो किया नहीं है, बट मुझे ये लग गई थी सर मार्केट से आता। पूरा हाँ इलाहाबाद में पूरा वो है ना वहाँ का चुंगी मार्केट बुक हाँ वाला, हाँ हाँ। कटरा कटरा पूरा विद्या भैया, यूथ कटरा। कंपटीशन के बुक्स और पीवाई कटर, हाँ अच्छे कटरा है। अच्छे। हाँ, तो वो पूरा का पूरा वो पटा पड़ा ही है, केवल यूथ कंपटीशन का ही देता है। लेकिन विद्या इसमें भैया मैं ये थोड़ा सा ग्रुप है में ना। डाल रहा हूँ। क्या? हाँ ग्रुप हेलो, में देना, हालांकि आप पीडीएफ में तो होती नहीं होगी ये बुक। पीडीएफ में भी मिल होता है जाएगी सर, सर, पीडीएफ में पीडीएफ होता में है। भी। तो होता है पीडीएफ सर, में हो पीडीएफ तो होता है। पीडीएफ में मुझे सेंड कर दो, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा सबके। पीडीएफ अगर टेलीग्राम किसी के पास मिल जाए। पे सर्च करेंगे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे अरे आप यूथ मतलब, करके सर्च करेंगे मिल जाएगा। अरे अच्छा, भाई तो किसी को भी मिल जाए जिसको पता है कि कहाँ मिलेगा, तो वो अपने सर्च करके भेज दे सर को, वो सेंड कर सबकी दे, मर्जी तो करो मैं। ठीक है सबको ठीक मिल है। जाएगा ना। हम्म तो वो चीज है। सर एक और चीज पूछना था, हम्म। ये अभी से आंसर की ये
आंसर राइटिंग के लिए हम लोग एकदम से मतलब स्टार्ट कर दे रहे हैं, हाँ अब इसी क्योंकि फिर करना हमारे होगा पास, अब इसी करना होगा आंसर। क्योंकि फिर हम आगे चल के डेली टाइम एक ही दो नहीं मिल क्वेश्चन पाएगा। लिखो, वीकली 5-6 क्वेश्चन लिखो। हेलो। तो इसका हम कैसे वो डिजाइनिंग करेंगे सर आंसर के लिए? हाँ अभिषेक बताओ, अभी बताता हूँ, अभिषेक बताओ। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे प्रिया मेरे तो दोनों ही नहीं हुई, जीएस में भी बाद में कुछ क्वेश्चन याद लिया है तो हो नहीं पाए ज्यादा, तो मैं सीसैट में कहीं तो हो गए, लेकिन उस फिर गलत ज्यादा हो गए तो वो उसमें फट गए, दोनों में रह गए। दोनों में हो गए हैं। दोनों में रह गए। देखो अभी जो है ना, हमें क्या करना है, पहले तो समझना है कि हमारी वहां पर मिस्टेक क्या हुई है। क्या लेंदी होने की वजह से, या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, या फिर हम पैनिक हो गए उस वजह से। कई सारी चीजें फैक्टर्स निकलेंगे अलग अलग स्टूडेंट्स के सामने, ठीक है। तो बहुत सारी शायद चीजें रिकॉल और रिवीजन की प्रॉब्लम नहीं, शायद मुझे लगता है। हाँ पर क्या सिर्फ ये रीजन है कि पेपर टफ था और लेंदी था इस वजह से फेल हुए हैं, या आपको आके ये लगा कि नहीं यार पेपर डुएबल था, कि हम अगर डुएबल सही था से सर। प्रैक्टिस करते तो हो जाता। कई सारे स्टूडेंट्स के साथ तो यही प्रॉब्लम हुई है कि मैनेजमेंट की प्रॉब्लम वहां पर हुई है। जैसे हमने पेपर देखा, पैनिक हो गए, पैनिक हुए, इधर से उधर दोबारा नहीं पढ़ पाए या पूरा पेपर नहीं कर पाए, बहुत सारी चीजें भी हुई है। जो एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि उनका मतलब नॉलेज का इतना एक्सपेंडेशन नहीं हुआ है कि वो उनके क्वेश्चंस ही समझ में नहीं आ रहे थे या क्वेश्चंस ही पकड़ में नहीं आ रहे, दोनों ही चीजें रहेंगी, ठीक है। तो उसके जी बेस सर, पर अपने आप की अपनी जो है जो भी कमी रही है उसको पहचानना, फिर उस पर ही हमें वर्क करना पड़ेगा। कमी कमी काफी सारी रही। हम्म जैसे करंट अफेयर्स में मैंने फिर सही से नहीं पढ़ पाया, पढ़ा बहुत सारा लेकिन कुछ भी उसका देखो रिवीजन एक सही से मैं नहीं आपको था। बता देता हूँ, उस टाइम तो क्योंकि तुम्हारा मुझे कराना ही था। अब क्या है, एक बात आप सभी स्टूडेंट जो है बिल्कुल नोट कर लो मेरी, 5 साल 10 साल बाद भी तुम्हें यही करना पड़ेगा, कितनी भी तैयारी कर लो, डेली का करंट पढ़ना मत छोड़ना। डेली जो है रेगुलर डेली पढ़ो ही पढ़ो करंट, ठीक है। डेली पढ़ा था सर मैंने, डेली हाँ न्यूज देखता फिर था जो बेसिक है वाली। मंथली मैगजीन को कवर ही करते चले जाओ। ऐसे नहीं है कि हाँ यार अगले मंथ में कर लेंगे इस मंथ की, या अगले दिन कर लेंगे इस दिन की, नहीं यार, आप कंटिन्यूसली पढ़ो, क्योंकि काफी क्वेश्चंस ऐसे ही थे जो जो लोग आप लोगों से मिस्टेक हुई होगी। वहां पर करंट बेस्ड है, हर क्वेश्चन करंट से जुड़ा जी हुआ है। अब देखो मैंने यूनेस्को वाला आपको बना के दिया था, ठीक है। तो यूनेस्को का मैंने जैसे पेज बना के दिया था, उसमें काफी सारी चीजें ही मैंने बताई थी। ये मैंने अहोम वाला भी मोइदम वाला भी लिख के दिया था, दिल्ली में उसकी बैठे हुई थी। बट मैंने वो जो दो दूसरे आए थे उन पर मैं ध्यान नहीं दे पाया, मुझे लगे भी नहीं इतने इंपॉर्टेंट होंगे कि यार ये इंटरनेशनल लेवल पे पूछेगा, इंडिया से तो पूछेगा। लेकिन उसने एक तो वहां का इक्वाडोर का पूछ लिया, और एक वो लेक पूछ ली थी, तो दो वो भी पूछी थी आपकी, वो सब थी वहां से करंट से। तो दोनों मोस्ट, नोटिस, सिल्वर नोटिस, ये भी करंट में थे काफी टाइम पे। हाँ बट वो मोइदम वाला हमने पकड़ लिया था, वो मैंने बता दिया था कि पिछले साल की भी थोड़ा ध्यान देना है। हालांकि मैंने वाला भी सही इसलिए था। वो डीपली नहीं लिख के दिया था वहां पर, एक तो हमें शॉर्ट में करना है, दूसरा पिछले साल आप लोगों ने पढ़ी होगी सब, तो वो तो कर लिया हो कंसेप्चुअल तो बस। लेकिन डेली जब हम करंट पढ़ते हैं तो हम अवेयर रहते हैं इन चीजों से कि कौन सी चीज कहाँ से आ रही है। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में आपसे पूछा, ठीक है, लगभग हर महीने चलता ही है वो, तो डेली जाने की जब पूरे महीने पढ़ोगे तो डेली जाने कितनी बार आपके सामने आएगा। सिंपल क्वेश्चन था, उसी में उसका आंसर छिपा हुआ था। अगर एक ही स्टेटमेंट आप काट रहे तो वहां से ही निकल रहा था। उसमें एक चीज उसने ये डाली थी कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत मीथेन से हाइड्रोजन बनाते हुए CCUS का यूज करेंगे, ठीक है। ये एक चीज दी थी। जब हम करंट में पढ़ते हैं बार बार, एक चीज तो ये पढ़ते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, येलो हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन, ये सब चीजें पढ़ते हैं, ग्रे जी हाइड्रोजन। जी जी जी। अब उसने मीथेन का जिक्र किया क्यों तुमसे? मीथेन का जिक्र किया ही इसलिए था, ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब होता है कि जब हम हाइड्रोजन बना रहे हैं तो उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करेंगे दूसरे का। मीथेन तो रिन्यूएबल एनर्जी है ही नहीं, तो मीथेन दिया है तो वहां पर ही काट देना चाहिए, उसको येलो, शायद येलो हाइड्रोजन कहते हैं, तो वहां से ही वो गलत हो गया स्टेटमेंट, वहां से हटा दोगे आंसर निकल जाएगा आपका। ये होता है डेली और मंथली करंट पढ़ने का, मैंने वहां से एकदम पकड़ लिया। इसी तरीके से AI सबमिट आपसे पूछा, AI सबमिट में एक तो थीम
चलो थीम हो सकता है कि आपको ध्यान में ना आ रही हो वहां पर, क्योंकि पीपीपी दिया है और थीम में पीपीपी था, उसमें था प्लेनेट प्रोग्रेस एंड प्रॉफिट, कुछ इस तरीके से, पीपल प्लेनेट ने प्रोग्रेस, और उसमें प्लानिंग कर दिया था प्लेनेट की जगह। ठीक है, इतनी माइनर चीज कभी नहीं पकड़ जाती है। लेकिन वहां पर और दूसरे स्टेटमेंट देखोगे आप, एक काट होते हैं ना बाइंडिंग बनाने के लिए, तो बाइंडिंग बनाने के लिए जैसी बात की गई थी वहां पर ही हटाओगे तो उससे ही आंसर निकल रहा था। क्यों? और उसमें तो बड़ी एक्सप्लेनेशन दी थी कि किस चीज की बाइंडिंग बनाई जा रही है, तो वहां पर मैं देख रहा था कि यार चलो ठीक है, हो सकता है कि बाइंडिंग बना दिया हो, लेकिन मैं पढ़ रहा था तो उसमें ये भी था कि अगर बाइंडिंग बना देते तो जो अंडर डेवलपिंग कंट्री है, या जो जिन देशों में ये, हाँ उसकी बात चली थी आगे मुझे, लोकतंत्र की बात चल रही थी कि लोकतांत्रिक देशों में ये सब चीजें वो करने के लिए और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए बाइंडिंग डिक्लेरेशन करना है। तो अब बताओ सऊदी अरब उसको कैसे एक्सेप्ट कर लेगा, यूएई उसे कैसे एक्सेप्ट कर लेगा? ठीक है, जहां पर लोकतंत्र नहीं है या ये है वंशवाद है, वहां पर कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? वहां से ही वो पास में उन्हीं स्टेटमेंट से आपके आंसर निकल रहे थे अगर देखे जाए जितने भी, मतलब बहुत, मैं कराऊंगा एक्सप्लेनेशन आपको, अभी तो मैंने पेपर देखना जो भी मेरे ध्यान में आ रहा वही बता रहा हूँ मैं। बट ये था कि हम रिलैक्स होकर करते तब थी वो पैनिक होने की ज्यादा वजह थी। आपके पास कंटेंट है ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट के पास, आपके पास नॉलेज है, नॉलेज की कमी नहीं है, बट अब अच्छे से खड़े होकर अच्छे से करेंगे यार। दोबारा तुम लोगों को बस मैनेजमेंट सिखाना है कि उस इन्वायरमेंट में उस टाइम में कैसे चीजों को हैंडल किया जाता है, ये सारी चीजें सीखनी है। यही वजह रही सर। मेहनती तो आप लोग हो ही, इसमें कोई डाउट नहीं, जितने भी सेशन अटेंड करते हैं वो मेहनती हैं। कुछ स्टूडेंट सेशन उन्हें पता ही नहीं है मेंटोर कौन है, मतलब ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं, तो वो अपना है, चलो इंडिविजुअली है, क्या ही कह सकते हैं। सर ठीक है, पीसीएस में कौन से महीने से कहाँ तक का आएगा करंट अफेयर? अरे वो घटना चक्कर जब आई दृष्टि आएगी ना वो सब कवर कर देगी, उसकी करंट की आप टेंशन मत लो, बस उस महीने 1 महीना पहले जो आएगी उसे रट्टा मार देना घटना आई दृष्टि को। सर सर आई जैसे दृष्टि मंथली भी आती है क्या? क्या? डेली मंथली भी न्यूज और आती है क्या आई मंथली दृष्टि? मैगजीन जैसा? नहीं, मंथली आती है, मंथली बहुत ज्यादा बल्कि हो जाएगी, फिर अभी यही पढ़ते रहो जितना मैंने बताया है ना उतना पढ़ो, उससे ही आपका लगभग पिछले 2-3 साल का कवर हो जाएगा। जब हम आगे का पढ़ते हैं ना, हमें लगता है कि सिर्फ आगे का करंट पढ़ लें। अब आज ही मैंने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पढ़ा, ठीक है, अब ये जैसे ही मैंने पढ़ा तो मेरा पिछले पूरा 1992 का वो कर लिया मैंने कि कब आया था ये, और कैसे ये वो किया जाता है, ये सारी चीजें अब मुझे बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के बारे में जान लिया, 22-23 के बारे में, तो पिछला भी करंट होता चला जाता है, उसकी टेंशन मत लिया, आगे को ध्यान में दो बस। सर यूपीपीसीएस का जो करंट है वो क्या डेटा आधारित आता है क्या, कि दोनों चीजें डेटा पूछ रहती है, लिया? फैक्चुअल रहता है, थोड़ा फैक्चुअल रहता है। जैसे मान लीजिए ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, ठीक है, तो वो ये पूछ लेगा कि टॉप 3 में कौन से देश हैं या कौन निकालता है, तो ये सारी चीजें भी रहती हैं उसमें। और उसके डेटा मोस्टली सही होते हैं या फिर वो गलत पूछने की ट्राई करता है यूपीएससी जैसे? यार ये तो मैंने नोटिस नहीं किया है, आप लोग इतना डेटा आता नहीं है उसमें, और अच्छा, उसके मुझे लगता है सही होते हैं, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है ऑलमोस्ट। कि जब यूपीएससी जब डेटा डालता है तो थोड़ा गलत ही डालता है, इसलिए हाँ मैं हाँ, पूछ वो तो नहीं, ऐसा नहीं है हरीश, हम इस माइंडसेट से नहीं जा सकते कहीं भी एग्जाम में। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन वाले की ही मैं बात करूं, उसमें एक डेटा दिया था 50 मेट्रिक टन कार्बन को कम करना, वो सही था। दूसरा नहीं एक वो डेटा दिया था कि जब एलटी जो रिपोर्ट हम वो करते हैं पेरिस कन्वेंशन के तहत जो है अपनी, उसमें दिया था ऑलमोस्ट 8% जो है हमने कार्बन को कम किया है, तो वो भी सही था डेटा। तो कई सारे क्वेश्चन पे डेटा सही भी होता है, कई सारे में गलत भी होता है, तो हमें देखना पड़ता है ना। इसमें थोड़ा ब्रॉडली हो जाता है ना सर, एक मेन लक्ष्य जैसे 2047 का लक्ष्य है हमारा कुछ, तो उसमें डेटा सही देगा, एकदम मिनिमम करके नहीं देगा, तो वो गलत वैसे हो बोल रहा हूँ। हाँ, तो वो सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। जैसे बजट बजट का भी आता है, यूपी का बजट का बता दूंगा उस टाइम आएगा ना जब, तो यूपी के बजट से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि कितना बजट जारी किया है, कितने उसका है, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कितना वो है, तो वो सारी चीजें भी आती हैं उसमें। करंट का उस टाइम भी उस 1 महीने में हो जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लो, वो मुझे पता करंट आता कहाँ से, सिलेक्टेड चीजें हैं उसमें। सर मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे डेली न्यूज और मंथली मैगजीन पढ़ेंगे तो डेली न्यूज से भी नोट्स बनाए?
डेली वाले के लिख लिया करो, कुछ पॉइंट लिख लिया करो। जैसे मैंने इसमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे वाले में अभी कर रहा था, इस पढ़ने ही बैठा था अभी मैं, तो इसमें मैंने क्या लिखा कि एक तो ये इंस्टीट्यूशनल जो वो होता है, संस्थागत प्रतिशत होता है, ये बढ़ गया। तो मैंने ये डेटा लिख लिया, मेंस में भी यूज करता रहूंगा मैं। वुमेन का जो इंटरनेट का था पहले 33% था, अब 64% हो गया, तो मैं इसको लिख लिया, मैं अब इसको यूज करूंगा मेंस में। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं चीजों को ध्यान में रख के कि मेंस में कौन सी चीज याद करनी लिखनी है तो उसे लिख लेता हूँ। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कौन प्रीलिम्स में मैंने ये तो पता ही था कि कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आता है, कौन निकालता है, ये सब चीजें होती हैं, बस नोट डाउन कर लिया करो। मतलब पूरे दिन का जो है एक पेज में कर लिया करो। जैसे इसके 6-7 में अभी स्वनिधि के, तो इसमें मैंने ये लिख लिया कि कौन सी मिनिस्ट्री इसमें लगी हुई है और किस तरीके से लोन दिया जाता है। पहले तो 10,000 स्टार्ट किया था, आप 15,000, 25,000 और 50,000 की किस्त में दे रहे हैं। कोलेक्ट्रल फ्री होता है, ये लिख लिया। वर्किंग कैपिटल इतनी है, इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है 7% एनुअल इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है अगर पे कर देते हैं तो पहले इंस्टॉलमेंट का। और एक टैग लिख लिया, स्वनिधि से इन्होंने समृद्धि की बात की गई थी, तो स्वनिधि से समृद्धि मैं 10 जगह यूज करूंगा ऐसे ही। स्वनिधि से समृद्धि, जहां भी गरीबी उरीबी हटाने की बात आएगी स्वनिधि से समृद्धि, या स्ट्रीट वेंडर की प्रॉब्लम की बात आएगी। सर मेंस के लिए जैसे अब तो वी के साथ साथ तैयारी चलेगी तो क्या किया जाए, प्रैक्टिस कैसे की जाए इससे और क्वेश्चन के? लक्ष्य वालों का तो मैं मेंस का भी बताऊंगा ना। मैंने कहा ना कि मैं अभी बनाता हूँ आप लोगों को रोड में। तो मतलब